साइंस वर्सेस कॉमर्स वर्सेस आर्ट्स। साइंस का स्टूडेंट्स कॉमर्स में आ सकता है, आर्ट्स में आ सकता है, मगर आर्ट्स के स्टूडेंट्स, कॉमर्स के स्टूडेंट्स साइंस में जा ही नहीं सकते। मतलब जो साइंस ले सकता है वो कुछ भी कर सकता है, और जो साइंस नहीं लेते वो बाद में साइंस ले ही नहीं सकता। चैप्टर क्लोज। आज 2023 में जो है एग्जैक्टली यही सिस्टम मेरे टाइम में अब से 40-50 साल पहले भी था। कुछ चेंज हुआ है, कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ इफ्स एंड बट्स हैं। जैसे कुछ यूनिवर्सिटीज अलाउ करती हैं कॉमर्स के स्टूडेंट्स को, वो भी साइंस के 1-2 कोर्सेज के लिए सिर्फ, जैसे एमईटी यूनिवर्सिटी, जामिया यूनिवर्सिटी, जहां से आप आईटी में बीएससी भी कर सकते हो। लेकिन ये ऑप्शंस आर्ट्स के, कॉमर्स के बहुत कम स्टूडेंट्स लेते हैं। इन स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा टाइम लगता है, बहुत ज्यादा मेहनत मांगता है। आप ये मान के चलो कि एक तरह से 12th के बाद चैप्टर क्लोज ही है आज भी। और बिल्कुल यही स्टेप मदरली ट्रीटमेंट मिलता है आर्ट्स को कॉमर्स के हाथों। जो स्टूडेंट्स कॉमर्स चूज करता है वो आगे जाकर आर्ट्स ले सकता है, मगर आर्ट्स का स्टूडेंट्स कॉमर्स नहीं ले सकता। कुछ एक्सेप्शंस हैं, उसको छोड़ दीजिए। और फिर साइंस में तो आर्ट्स का स्टूडेंट्स आ ही नहीं सकता। 12th में भी अगर आप चाहो तो आर्ट्स से, कॉमर्स से साइंस ले सकते हो, लेकिन तब भी बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर स्कूल से अलाउ नहीं करते, पढ़ाई का बहुत ज्यादा बर्डन हो जाता है। 1 साल में 2 साल की पढ़ाई करनी पड़ती है। दूसरा, साइंस के लिए बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है, कॉमर्स के लिए थोड़ा सा कम, और आर्ट्स में सबसे कम पढ़ना पड़ता है। लेकिन अगर कुछ बनना है जैसे आईएएस, आईपीएस, तो पढ़ना तो सभी में पड़ेगा। तीसरा, ध्यान से सुनिए, साइंस लेने पर करियर में, जॉब में आपको आगे जाकर कंपटीशन कम मिलेगा। कॉमर्स से रिलेटेड जॉब से बहुत ज्यादा मिलेगा, और आर्ट्स में बहुत बहुत ज्यादा कंपटीशन मिलेगा। ये क्यों? क्योंकि साइंस में शुरू में मेहनत है, इसलिए स्टूडेंट्स डर जाते हैं और साइंस कम स्टूडेंट्स लेते हैं। और कॉमर्स साइंस से आसान है तो कॉमर्स को स्टूडेंट्स ज्यादा ले लेते हैं, और आर्ट्स सबसे आसान है ये सोचकर इसको लेने वाले स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा होते हैं। नतीजा, साइंस के स्टूडेंट्स आगे जाके आराम करते हैं, कंपटीशन कम मिलता है, और कॉमर्स और आर्ट्स के स्टूडेंट्स को लाइफ में आगे जाकर बहुत ज्यादा कंपटीशन मिलता है। सक्सेस होने के चांसेस उतने ही कम हो जाते हैं। और फिर क्योंकि हमारे देश की पॉपुलेशन ज्यादा है तो ये कंपटीशन बहुत बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है। समझ रहे मेरी बात को आप? साइंस का स्टूडेंट ये सब कुछ बन सकता है, कॉमर्स के स्टूडेंट ये सब कुछ बन सकते हैं, और आर्ट्स के स्टूडेंट ये सब कुछ। इस वीडियो को पॉज कीजिए, इसको ध्यान से देखिए। अब साइंस की कुछ बुराइयां भी सुन लीजिए। साइंस के बहुत स्टूडेंट्स बहुत एंजॉय करते हैं, बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी है इस फील्ड में, मगर कुछ एक स्टूडेंट्स को साइंस बहुत बोरिंग लगती है, बहुत मुश्किल लगती है। 8-10 घंटे पढ़ना पड़ता है, कोर करिकुलर्स बिल्कुल नहीं होते। लेकिन हाँ, मैं कहूंगा कि अगर पढ़ाई करना ज्यादा अच्छा नहीं लगता तो मत लीजिए साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स लीजिए। अभी मेहनत कम है, लेकिन सारी उम्र मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। साइंस लोगे तो शुरू में मेहनत है, लेकिन साइंस के स्टूडेंट्स के लिए फ्यूचर ऑप्शन ज्यादा अच्छे हैं, ज्यादा सक्सेस मिलती है। और जो आपको पहले बताया था कंपटीशन के कारण से सक्सेस मिलेगी, वो अलग है। मत भूलना, अगर कुछ बनना है तो रगड़ा तो लगाना ही पड़ेगा। साइंस लोगे तो अभी रगड़ा लगाना पड़ेगा, आगे जाके कंपटीशन कम मिलेगा, और कैरियर ऑप्शन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा कमाई आप कर सकते हो। कॉमर्स और आर्ट्स लोगे तो सारी उम्र रगड़ा लगाना पड़ेगा, कंपटीशन ज्यादा मिलेगा, ऑप्शंस कम मिलेंगे, कमाइयां कम मिलेंगी। फिर साइंस के स्टूडेंट्स में एक अलग सा स्वैग होता है। सारी उम्र जब भी कोई पूछता है कौन सी स्ट्रीम ली, फटाक से साइंस, बीएससी, एमएससी। हम जैसे कॉमर्स वाले थोड़ी सी नीची टोन में कॉमर्स, बीकॉम, एमकॉम, और आर्ट्स वाला कोशिश करता है कोई पूछे ही ना। मैंने ग्रेजुएशन कर रखी है, स्ट्रीम को छुपाना पड़ता है, और ये लेबल सारी उम्र के लिए हमारे चेहरे पर लग जाता है। या तो कुछ बन के दिखाओ, आर्ट्स से, कॉमर्स से, आईएएस, आईपीएस, फिर तो साइंस वाले कुछ नहीं है तुम्हारे सामने। और अगर ना बन पाए तो सारी उम्र एक कॉम्प्लेक्स में रहोगे, एक रिग्रेट रहेगा, काश साइंस ले ली होती यार, थोड़ा पढ़ लिया होता शुरुआत में। साइंस के और भी ड्रॉबैक्स हैं। साइंस के लिए पढ़ना पड़ता है तो खेलने कूदने के लिए टाइम कम निकलता है, कोर करिकुलर्स के लिए टाइम कम निकलता है, और फिर साइंस लेना महंगा भी पड़ता है। फर्दर स्टडीज तो और भी ज्यादा महंगी पड़ जाती है। तो लास्ट में मैं यही कहूंगा कि सोच समझ के स्ट्रीम चुनना, और अगर एक बार चुन ली तो फिर पीछे मुड़ के मत देखना।